काम की तरफ आपको ले चलते हैं जो कुछ हफ्ते कबल रुका था। एक बड़ा हादसा होते होते चला। ज़बरदस्त मेहनत या काविशों के बाद कई आप कह सकते हैं गैर मकामी मेहमानों की जान बचाई गई थी। वो थी गंडोला सर्विस। जब इसमें रुकावट आई, तकनीकी खराबी की वजह से इसको रोका गया। सरकार को अब रिपोर्ट सौंपी जा रही है। रिपोर्ट जब सौंप दी गई है तो गुलमर्ग गंडोला 1 महीने के बाद आज दोबारा से खुलने के लिए तैयार है। इतलात के मुताबिक तकनीकी जांच और मुरम्मत के बाद सर्विस बहाल की जा रही है। आज दिन में मजीद सरगर्मी आपको नजर आएंगी। ट्रायल बिल्कुल कामयाब हुए और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब आपने पहली बार देखा था, टेक्निकल ग्लिच आया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, क्यूआरटी, गुलमर्ग के अंदर जो मकामी वॉलंटियर्स थे, तमाम लोगों की जबरदस्त काविशों का नतीजा ये था कि तमाम लोग 3000 के करीब 300 प्लस लोग बहिफाजत गंडोला में जो उस वक्त राइड कर रहे थे उनको बचाया गया था। तो अब हुकूमत को इस सिलसिले में सरकार ने पिछले दिनों एक कमेटी बनाई थी। 25 मई को जब टेक्निकल स्नैग की वजह से हम सबको याद है कि गंडोला सर्विस रोकी गई, तो तब से लेकर अब तक 1 महीना जो केबल कार कॉरपोरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस थी, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स थे, बाकी सारे जिम्मेदारान अपनी जगह लगे रहे और उस वक्त सारे लोगों की जान बचाई गई थी। लेकिन अब इंतजार था कि इतना वक्त क्यों खुलने में लग रहा है। दरअसल इस बात को यकीनी बनाना भी इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि अब दोबारा से कोई इस तरह का वाकया पेश ना आए और इब्तदाई मराहिल में कहां कहां कैसे टीमें तैनात की जा सकती हैं, इस पर भी तवज्जो थी। तो गुलमर्ग के अंदर जो सयाह पहुंच रहे हैं उनको और सयाहत को एक नई रफ्तार मिलने का भी आज इम्कान है। गुलमर्ग सीधा चलते हैं, हमारे साथ इशफाक डार ज्वाइन किए हैं। इशफाक, ऑफिशियली गंडोला सर्विस दिन में खुलेगी, अभी से खुल गई है? जी बिल्कुल आसिफ जी, अगर हम गुलमर्ग गंडोला के हवाले से बताएं तो ये तैयारियां जो है वो मुकम्मल की गई है। अगर 10 जून को एक 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी जिसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है केपीडीसीएल जो है वो बनाए गए थे, उनकी सरबराही में टेक्निकल टूरिज्म जम्मू जो है और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी को रखा गया और बहुत सारे ऐसे अफसरान थे जो सयाहती एतबार से इस सयाहती मुकाम गुलमर्ग में जो है पहले से ही रह चुके हैं और जानते हैं, गुलमर्ग के हाल अहवाल को भी अच्छी तरीके से जानते हैं। उनको गुलमर्ग तलब किया गया। उस 10 रुकनी कमेटी ने कल जाके सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट के हवाले से जब ये रिपोर्ट सौंप दिया गया, पूरे इस रिपोर्ट को परखा गया, तो बाद में यहाँ पर जो केबल कार कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर है सैयद कमर सज्जाद साहब, उनकी तरफ से इशारा दिया गया है आज बाज़ाब्ता तौर गंडोला सर्विस को बहाल किया जाएगा। और अभी अभी हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि खुद वजीर आला साहब जो है इस पूरे इवेंट की निगरानी करेंगे, इस मोमेंट की निगरानी करेंगे, क्योंकि सयाह जो है सुबह से ही गुलमर्ग केबल कार के पास लाइनों में खड़े हैं मुताबिले कि कब इस सर्विस को बहाल किया जाएगा। और हमारे ज़राए जो है वो ये बता रहे हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर दोपहर जो है वजीर आला साहब गुलमर्ग अपने मशीर और मेंबर असेंबली के हमरा पहुंचेंगे और इसको रीओपन करेंगे, क्योंकि इसमें अब इस बार जो कमेटी बिठाई गई थी उनकी तरफ से ये कहा गया कि पूरी तरीके से चाहे वो सिक्योरिटी के मामलात हो या सेफ्टी के मामलात हो, उनको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला दोबारा लिया गया कि अब जाके दोबारा से गुलमर्ग केबल कार जो उड़ान भर सकता है और सयाहों के लिए खसूसी इंतजाम। कितना फर्क सयाहत पर या उन लोगों पर पड़ा जो इससे वाबस्ता थे या जो लोग हजारों की तादाद में रोजाना इससे लुत्फानंदोज होते थे? बिल्कुल, अगर हम 25 मई की बात करें तो जब ये टेक्निकल फॉल्ट आया है उसके बाद में यहाँ पर जो सयाहती एतबार से हमने देखा कि गुलमर्ग में एक ही जगह ऐसा है सैर तफरीह के लिए जो केबल कार है, और केबल कार के जरिए ही सयाह जो वादी का दौरा करते हैं तो गुलमर्ग की अफरोड की चोटी पर जहाँ साल भर बर्फ रहती है और उस बर्फ को देखने के लिए पहुंचते हैं। और उस हवाले से सयाह जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो सिर्फ वो यहाँ पर गंडोला के बाहर सेल्फी लेकर मायूस होकर वापस लौटते थे। लेकिन इस बार जो तैयारी देखी गई, सयाहों ने भी यहाँ पर आके जो मुतालबा किया था कि हमकी सरकार को कि देरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अभी 1 महीना हो गया है और आज जब ये खुल रहा है कहीं ना कहीं नुकसान भी केबल कार को उठाना पड़ा, क्योंकि देखा यह गया 1 करोड़ से ज्यादा जो रेवेन्यू है वो इनको जनरेट होता था और हफ्ते के अंदर। लेकिन इस बार जब 1 महीना समझा ये जा सके काफी सारा नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ये नुकसान अब इसकी भरपाई होगी इस वजह से कि अब सयाहों को दोबारा से यहाँ पर बल तो रागिब किया जाएगा। इंतजार कर रहे थे। इशफाक, बहुत शुक्रिया, दिन में दोबारा आपके पास लौटेंगे। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। गंडोला सर्विसेज दोबारा से शुरू हो रही हैं, ट्रायल कामयाब हो गए और इशफाक हमें एक और अपडेट बता रहे थे कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी गुलमर्ग जाने की तैयारी में है। उनके मशीर उनके साथ होंगे और इलाके के MLA फारूक शाह साहब भी
जो मुसलसल निगरानी खुद इस पूरे अमल की कर रहे थे, क्योंकि एक मेजर हॉटस्पॉट एक तरह से टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से है। उस इलाके में इस तरह की मुश्किलात गुज़श्ता एक हफ्ते एक माह से आ रही थी। बहरहाल